हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड। क्या है? मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड का मतलब सब कुछ उनमें समाया है। भगवान परीक्षा लेता है और परीक्षा होनी भी चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ेगा वही परीक्षा दे। और बुरा भी मत मानिए कि तुम दाम पर आए हो तो सबकी अलग अलग दृष्टि है। कोई चमत्कार पर देखने आया, कोई तमाशा पर देखने चला आया, कोई कृपा पर पाने आया, कोई केवल दर्शन करने आया, कोई केवल रास्ता पर रहने आया है, कोई केवल प्रश्न का उत्तर पाने आया है। बहुत लोग बैठे हो, सब अपने अपने मन भाव से आए, पर सच ये जो जैसी दृष्टि से आया उसे वही मिल रहा। तुम्हारी नजर, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा पहला कदम बागेश्वर धाम के लिए जिस दृष्टि से उठा, आपका परिणाम भी उसी नजर से होगा। ये बात तय है कि तुम्हारा अगर आज का दिन खाली है तो निश्चय है कि कल का परिणाम भी खाली निकलेगा। आज बीज बोओगे तो कल पेड़ काटोगे। आज तुम बिजनेस शुरू करोगे, धंधा शुरू करोगे तो कल नफा या नुकसान कर पाओगे। उसी प्रकार अगर तुम्हारा पहला कदम बहुत भरोसे के साथ रखा, पहला कदम बहुत श्रद्धा के साथ रखा, पहला कदम अगर तुम्हारा बहुत दृढ़ता के साथ रखा, पहला कदम अगर तुम्हारा बहुत अटूट निष्ठा के साथ रखा, तो परिणाम भी बहुत श्रद्धा के साथ निकलेगा। और आप अगर पहला कदम ही तमाशा देखने आए तो तुम्हें तमाशे और धक्के के अलावा यहाँ मिलेगा भी कुछ। धक्के ही मिलेंगे, यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ जाओ, बाहर खड़े हो भीतर घुस जाओ, भीतर घुस गए तो आगे आ जाओ, जो आगे आ गए जो मंच पे चढ़ना चाहते हैं, जो मंच पे चढ़ जाते हैं वो गद्दी पे चढ़ना चाहते हैं, जो गद्दी पे जो बैठने में जाए वो खबरिया पे चढ़ना चाहते हैं। बने रहो तमाशे, कभी दरबार हो जाओ, कभी राम मंदिर जाओ, कभी प्रांगण में जाओ, कभी यहाँ बैठो, कभी पुराने वाले दरबार हॉल में जाओ। तो आपका पहला कदम जिस भरोसे के साथ उठेगा, आपका परिणाम भी उसी भरोसे के साथ निकलेगा। ये तुम्हें तय करना है कि तुम केवल तमाशा देखने आए या तुम कोई बात कुछ लेने आए या केवल तुम पूछने आए। ये तुम्हारा निर्णय है कि तुम क्या करने आए। हमसे कोई बात पूछे कि फायदा किसमें है, तो तुम ना कुछ लेने आओ, ना तुम कुछ देखने आओ, ना तुम कुछ जानने आओ, ना तुम कुछ पता करने आओ, ना तुम कोई उत्तर करने आओ। तुम तो हनुमान जी का होने के लिए आए। और अगर तुम इनका होने के लिए आ रहे तो सब सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल। ठीक कैसे सकते? मुख्यमंत्री मित्र बना नहीं तो मंत्री तुम्हारे मित्र हो गए। मुख्यमंत्री तुम्हारा मित्र होगा, मंत्री अपने आप सुने। प्रधानमंत्री तुम्हारा मित्र होगा, मुख्यमंत्री अपने आप सुनेंगे। उसी प्रकार सुप्रीम पावर हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो बाकी सब अपने आप सुनेंगे। अब ये बात हमें कहनी चाहिए कि नहीं, शायद हम खंडन भी नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारे मन में कोई दुविधा भी नहीं देना चाह रहे, फिर भी हम बोल रहे हैं। हमारी ज्यादातर इनसे ही बनती है, बालाजी से उनसे बनती है तो सन्यासी बाबा हमारी सुनते हैं। लोगों को हमारे बारे में धारणा गलत है कि इनकी बात सन्यासी बाबा से होती या इनकी सन्यासी बाबा से ज्यादा बनती। नहीं, सन्यासी बाबा ने हमें बालाजी से जोड़ा, तो जब हम उनसे जुड़ गए, तो जब हमारी उनसे ट्यूनिंग ठीक ठाक लगने लगी, ये अपने आप क्योंकि सुप्रीम पावर आपके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट आपके पास होगा, निचली अदालत आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सन्यासी बाबा को बहुत निचला मानो, वो भी हनुमान जी का ही रूप है। पर हम आपको एक उदाहरण में बताना चाहिए, इसलिए मेरे पागल हो, तुम क्या पाने आए, तुम्हारी हनुमान जी जाने, बजरंगबली जाने, पर मजे की बात हम लोग को बता सकते हैं। वो ये फायदे की बात है, तुम उनकी होने को आओ, कुछ जानने को आओ, कुछ पाने को आओ, दुनिया के रहस्यों को समझने को आओ। आखिर ये विपत्तियां हैं क्यों, इसका पता करने आओ। आखिर
प्राप्त क्या है? ये तुम्हें किसी आदमी से मिलेगा, तो इस भरोसे में रहो कि कोई ऐसा गुरु मिले जिससे अपनी टॉर्च बेचने जैसा बिजनेस। ये तुम्हें किसी आदमी से प्राप्त नहीं होगा, ये तुम्हें अपनी अंतरात्मा से प्राप्त होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा से उत्तर प्राप्त होगा। इसके लिए तुमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हनुमान जी का होने की जरूरत है। और हनुमान जी के हुए नहीं, ये सब घटनाएं अपने आप घटित होंगी। जैसे गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसे कुछ करना नहीं पड़ता, गर्भ में रहने वाले बालक को भोजन नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता, सांस नहीं मिलती है, और उसको माँ जो आती है वो अपने आप बच्चे को मिलता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। तो गर्भ में पड़ा है नौ में, बातचीत के जो लेने में पीड़ा में, लेकिन गर्भस्थ शिशु को कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ उसे सहज से प्राप्त होता है। वैसे ही हमारा मानना है कि कोई अपनी एक साधक के प्रति कोई साधक समर्पित हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता चला जाता है, अपने आप चीजें प्रकट होती जाती है। बात भी करते हैं, लोगों को लगता होगा कि हम कोई शक्तियों से चर्चा करते होंगे या कोई प्लानिंग करते, हमारी कोई प्लानिंग नहीं, हमारी 3 घंटे बाद की प्लानिंग नहीं है, हम करेंगे हमारी 1 घंटे बाद की प्लानिंग। अभी बैठे दरबार में मुंह खिसक जाए, पता लगे सुना मूड है, हमें पता ही नहीं, हम अपने मस्ती में बैठे हैं, तो तरंगें चल रही हैं, और जैसी तरंगें ने कहा बैठे। कल एक माता जी आए दरबार में बैठे, तो वो रोने लगे, उनका रोना बंद करो, बात करो, और रोने लगे, उनका एक काम करो, तो तब तक आंसू पूछ लो। हाँ भैया 2.5 घंटे तक रोती रही, 2.5 घंटे तक अंदर मूड, हम बैठे हैं, हमारी कोई प्लान नहीं, हम तो बस न्यूट्रल है, सरेंडर है, शरणागत है। उनका काम उन्हें क्या हमसे करवाना। अभी बीच में हमारे साथ एक घटना घटी, बहुत दिलचस्प घटना थी। कोई बहुत भारत के बहुत प्रतिष्ठित पद पर विराजमान है, बहुत बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, इससे महिमा मंडल की कोई आवश्यकता नहीं, उनको कोई वार्तालाप थी, देश से संबंधित कोई चर्चा। उन्होंने कहा कि उनके लोगों ने याचना की कि आपको घर चलना चाहिए, देश के बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे और सरकार के पक्ष में बहुत बड़े पद पर थे। उन्होंने कहा कोई वार्तालाप करने को आपको चलना चाहिए। हमने विदेश इसका विचार करके दिल्ली में ही हम चले, और उन्होंने कहा कि आप टाइम लीजिए, उनका लिख लो 4 बजे। बड़ा प्रोटोकॉल, बड़े प्रबंध, लेकिन आपने हनुमान जी पहुंचे 6:30 बजे, 6 बजे फोन लगवाया, तुम्हारे तो 4 बज रहे हैं, अब तुम्हारे जरूरत हो तो आम कमी, हमारे तो अभी बज गए। किसी अधिकारी ने आके हमें समझाया कि आप क्या मजाक कर रहे हो, आपको बता दिए कि आप ये संदेशा कहाँ पहुंचा है, तो देखो ना मूर्ति आ रही, हमारी घड़ी ने कहा कि अब चलो, अब चल रहे, हमारे जब हनुमान जी बोलेंगे तब जाएंगे, तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं। तुम्हें लगता है कि आना चाहिए तो हम आ जाते हैं, वरना सम्मान बरकरार है, आप पर कृपा हनुमान जी की बनी रहे। कभी तुम्हें टहलते हुए टाइम मिले तो हमारी कोशिश चले। इसका मतलब हम अपमानित नहीं करना चाहे, हम आपको बताना चाहे हमारी अपनी निजी कोई प्लानिंग नहीं, हम सरेंडर हैं, वो जैसा हमें चला देंगे हम चल देंगे। हम वही तुमसे कहना चाहते हैं, जब साधक सरेंडर हो जाता है हमें लगता है उसकी फिर बिना प्लानिंग के चीजें अपने आप प्रकट होती हैं। प्लानिंग से बिजनेस किया जाता है, प्लानिंग से कंस्ट्रक्शन का, ये महलों का, बिल्डिंगों का काम किया जा सकता है। प्लानिंग से तो डेवलपमेंट एरिया प्लानिंग होता है, एक एरिया को डेवलप करना हो तो प्लानिंग करना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए, डिटेल प्लान होना चाहिए, बिल्डिंग प्लान होना चाहिए। और साधक की जिंदगी में कोई प्लान नहीं होता। कोई शरणा कर रहा है तो सेवक की जिंदगी में क्या प्लान, वो तो गुरु की प्लानिंग से चलता है। हम तो अपने गुरु की प्लानिंग से चलते हैं। हमारे गुरु ने हमें प्रेरणा दी कि ये कर, हमने कर दिया। अब तुम्हें भला लगे या बुरा, हमारे गुरु ने कहा कि तुम 3 साल से नवरात्रि नहीं कर रहा है। इस बार तो कथा थी कहाँ, केरल की कथा कैंसर, नवरात्रि में काम कर रहेंगे, 9 दिन रहेंगे, मौत व्रत करेंगे। आज सुबह बैठे हमारे गुरु ने कहा, सुबह सुबह वार्तालाप हो रही थी, बड़े मजे की बात हो रही थी।
और कभी कभी गुरु चेले बहुत हंसते हैं। आज सुबह सुबह बैठ के बात हो रही थी, मन ही मन गुरु चेले से बात हो रही नहीं तो वो सामने बैठे मन में होती है, मन ही मन में बात हो रही है। बोले और चेले हम के मजे में पद यात्रा की क्या तैयारी बढ़िया, ऐसी बात हो रही है। मूड बना उनका, मूड गुरु का, तो गुरु का बोले चेले काम करो, अब 1-1.5 महीना तुम हमें दो। प्लानिंग कर लिया कि 2025 में अपन 7 महीने बद्रीनाथ में रहेंगे बिना किसी से मिले। वही देना डालेंगे, अपनी रोटी बनाएंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे बाहर, बर्फ में आनंद लेंगे। हम गुरु चेला तो गुरु की प्लानिंग से सेवक चलता है।